मैं डॉक्टर जी के वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्किन, आईजीएमसी शिमला। आज मैं आप लोगों के समक्ष सर्दियों में किसानों और बागवानों को ठंड की वजह से अपनी त्वचा और अपने शरीर और का कैसे ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करूंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, कई जगह पे बर्फ़ पड़नी भी शुरू हो गई है और टेम्परेचर काफ़ी कम होना शुरू हो गया है। तो इसको देखते हुए हमारे किसान बागवान जो अपने खेतों में और बगीचों में अब नई फसल के लिए अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं, उनको कुछ सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो ठंड से अपने शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचने दें। अगर हम ठंड से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करें जो कि सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें ज़्यादातर अगर किसानों और बागवानों की बात करें तो कुछ लोगों को एक एलर्जी हो बढ़ सकती है, जिसमें कि एक घास जिसको हम पार्थेनियम या कांग्रेस घास या गाजर घास भी कहते हैं, उससे एलर्जी देखी जाती है। वैसे तो ये एलर्जी ज़्यादातर जब उसका पौधा हरा होता है जून जुलाई में तब देखने को ज़्यादा मिलती है, पर अब जब इसका पौधा सूखने लगता है तब भी ये एलर्जी करता है। तो कई लोगों में देखा गया है कि जब आजकल जब वो खेतों में अपना काम करते हैं, अपने खेतों को तैयार करते हैं किसान बागवान, तो इस घास के संपर्क में जब वो आते हैं तो उन्हें चेहरे पर, हाथों पर खारिश शुरू हो जाती है, सोजी शुरू हो जाती है, हाथ की स्किन और चेहरे की स्किन थिक हो जाती है, उसमें कालापन आ जाता है और खारिश बहुत ज़्यादा होती है और पूरे शरीर में भी खारिश हो सकती है, जिसको हम अरिथ्रोडर्मा कहते हैं। तो इस पार्थेनियम के बारे में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। ये जो प्लांट है बेसिकली ये मैक्सिकन प्लांट है, और 1950 में जब भारतवर्ष में अमेरिका से एक गेहूं की शिपमेंट आई थी पूना के लिए, तो पूना में 1950 में ये इसका इस घास का बीज हमारे देश में आया था। और उसके बाद 1965 में इस घास के द्वारा पहला केस जिससे इस घास की एलर्जी हुई थी वो रिपोर्ट हुआ था। इस घास में कुछ एलर्जेंस होते हैं जो कि हमारे शरीर में एलर्जी करते हैं, और ये घास अब इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि रेगिस्तान को छोड़ के या हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को छोड़ के ये सब जगह पर देखने को पाया जाता है। और ये सड़कों के किनारे, खेतों के किनारे छोटा सा पौधा उसका होता है जिसमें सफ़ेद रंग का फूल लगता है, और इसको कांग्रेस घास या गाजर घास कहते हैं। तो इससे कैसे बचें उसके बारे में, एक तो जिन लोगों को इससे एलर्जी है वो लोग इस घास को टच ना करें, इसको काटें ना। और जिन लोगों को परिवार के ये घास की एलर्जी नहीं है वो इस घास को उखाड़ के दबा दें, तो उससे इस घास को हम नष्ट कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा, जब भी खेतों से किसान घर आते हैं तो अपना वस्त्र चेंज करें और नहा लें, और पूरे शरीर में नारियल का तेल लगाएं और वस्त्रों को धो लें, और धोने के बाद वस्त्रों को सुखाने के लिए घर के अंदर ही सुखाएं, ताकि अगर बाहर सुखाएंगे तो उस घास के जो उड़ते हुए कण हैं वो वस्त्रों में और कपड़ों में रह सकते हैं, जिसकी वजह से ये एलर्जी कॉज कर सकते हैं। उसके बाद ये भी देखा गया है कि इससे सिर्फ चमड़ी की एलर्जी नहीं होती है। कुछ लोगों में जो दमा के पेशेंट्स हैं उनका दमा बढ़ सकता है, अस्थमा बढ़ सकता है। कुछ लोगों में एलर्जिक राइनाइटिस, नाक का चलना, नाक की एलर्जी हो सकती है, आंखों की एलर्जी हो सकती है। अगर इस घास को हमारे पशु खाएं तो उनमें भी उनके जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है वो भी ख़राब हो सकता है। और पशुओं का अगर हम भेड़ बकरियों की बात करें तो उनका मीट की क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। तो ये घास इतना ख़तरनाक है, तो इसकी एलर्जी से बचने के लिए जो मैंने उपाय बताए, हमारे किसान बागवान इस घास से बचें और इससे इसको उखाड़ के दबाएं जिन लोगों को एलर्जी है। दूसरी बात, हम ये कहना चाहेंगे कि आजकल जो बेमौसमी सब्जियां हमारे किसान उगाते हैं उनमें वो कीटनाशकों की स्प्रे करते हैं। इन कीटनाशकों से भी एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। हमने देखा है कि कैप्टान करके एक कीटनाशक होता है जिस एंटी फंगल होता है, जिससे कि धूप जैसी एलर्जी, जैसे धूप की एलर्जी होती है जिसको हम फोटोडर्मेटाइटिस कहते हैं, ऐसी एलर्जी भी देखने को मिलती है। और एक हेक्साकोनाजोल करके एक कीटनाशक और एंटी फंगल होता है जिससे एलर्जिक कंटैक्ट डर्मेटाइटिस होती है। तो जो भी बागवान ये छिड़काव करते हैं इन दवाइयों का, वो गॉगल पहन के करें, ग्लव्स लगा के करें, गम बूट्स पहन के करें, और हैट पहन के करें, और कपड़े ऐसे पहने कि शरीर का सारे सारे अंग ढकें, ताकि ये जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, हमारी त्वचा को ना टच करें।
इन बातों के साथ साथ जो कॉमनली आजकल और बीमारियां बाकी लोगों को भी देखने को मिल सकती है सर्दियों में, वो एक चिलब्लिन्स या परन्योसिस जिसको हम कहते हैं, उसमें जब ठंडी हवा में कोई आदमी या बच्चा एक्सपोज होता है तो उसके हाथ पांव नीले पड़ जाते हैं, उसमें खारिश शुरू हो जाती है, कई लोगों को दाने आ जाते हैं लाल रंग के, और फिर उसमें खारिश के साथ साथ दर्द भी होना शुरू हो जाती है और पीक वाले दाने या अल्सर तक बन जाते हैं। तो इसका उपाय, इससे बचने का उपाय भी यही है कि वो ठंड से बचें, पूरे शरीर को गर्म गर्म रखें, अच्छी तरह से कपड़े, जैकेट, कोट पहने, हाथ में दस्ताने और पैरों में गर्म जुराब पहने। कोई भी घर का काम करना है तो उसको ठंडे पानी से न करें, कोसा पानी यूज़ करें। पर इसमें दुर्भाग्य की बात एक देखने को ये मिलती है कि जिन बच्चों को ये तकलीफ होती है वो उनको ठंड महसूस ही नहीं होती, और वो विश्वास नहीं करते कि ये तकलीफ हमें ठंड से हो रही है, तो वो अपने आप को ज़्यादा ठंड में एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन और ख़राब हो जाती है। इसी तरह से कुछ शारीरिक बीमारियां भी हैं जो कि सर्दियों में ज़्यादा तंग करती है, जिनको हम कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ बोलते हैं। उनमें एक PSS, प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस नाम की एक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, जिसमें लंग्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, चमड़ी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, हाथ पांव नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, मोटे होने शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग होती है उसमें, और उसमें छाले पड़ने भी शुरू हो जाते हैं। और सर्दियों में देखा गया है कि उनको सांस की तकलीफ भी बढ़ जाती है। और तो उन लोगों को से भी मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपनी दवाइयाँ जो कि लगातार इस क्रोनिक बीमारी में हम देते हैं पेशेंट्स को, वो जैसे भी डॉक्टर ने बताया है उसको फॉलो करें, ठंड से बचें, अच्छी तरह से ग्लव्स पहनें और पूरे शरीर को गर्म रखें। कोई भी घर का काम करना है तो गर्म पानी, कोसे पानी से करें, ठंडे पानी से बिल्कुल ना करें। कई लोगों में तो यहाँ तक देखा गया कि इसमें हाथों में गैंग्रीन तक हो जाती है, और हमारी जो अंगूठियाँ होती है उसकी एम्पुटेशन तक हो जाती है गैंग्रीन होने के बाद। तो ये भी बहुत सीरियस तकलीफ रहती है सर्दियों में जिन लोगों को ये बीमारी होती है। इसके साथ साथ ही आजकल कोरोना का समय है, मैं अपने पेशेंट से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि अब सरकार भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, और वो कहीं हद तक सही भी है कि हमारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो उनको बंद नहीं किया जा सकता, पर लोग अगर सेल्फ आइसोलेशन और सेल्फ लॉकडाउन के तहत ये अपने आप को ढालें कि वो जहाँ उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, जाना ज़रूरी नहीं है, भीड़ वाले एरिया में वहाँ ना जाएं, और अगर उनको कहीं घर से बाहर बहुत ज़रूरी निकलना है तो वो मास्क का प्रयोग करें, सही तरीके से मास्क को पहने, और मास्क को जब भी किसी से बात करनी है उसको चेहरे पर ही रखें, उसको गर्दन में ना, नीचे ना लटकाएं, और हाथ की हाइजीन, चाहे सैनिटाइज़र की यूज़ है, चाहे साबुन से हाथ धोने की बात है, उसको बार बार करते रहें। और चाहे रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, जिसमें दूसरे के ऊपर छींके ना, खांसे ना, कहीं भी थूके ना, उस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना हमारे प्रदेश में बहुत फैलता जा रहा है। ये अभी भी ये और ज़्यादा फैल सकता है अगर अब अभी भी हम सावधानियां नहीं बरतेंगे, और अपनी जो भी SOPs गवर्नमेंट ने सबको, हालांकि इसमें बोलने वाली बात नहीं है, सबको पता है, पर फिर भी लोग इसको ज्ञानता अज्ञानता में फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी उसको भी वो फॉलो करें। धन्यवाद।